हेलो गाइस, तो धूप बहुत ज़्यादा है और अभी हम फ्लैट से निकल गए हैं और अभी जा रहे हैं बरौनी डेयरी और वहाँ देखते हैं वहाँ का इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग कैसा है। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट मेरी ट्रेन आ गई है जो मुझे बरौनी तक ले जाएगी और वहाँ जाके हम सीखेंगे इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग सिस्टम वहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है। तो चलिए, मेरी ट्रेन आ रही है तो मिलते हैं बाद में। तो 15 किलोमीटर का जर्नी तय करके अभी हम बरौनी जंक्शन पहुंच चुके हैं और बरौनी जंक्शन के बारे में एक चीज़ बता देना चाहते हैं आप लोग को कि बिहार का इकलौता स्टेशन जहां पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 नहीं है। बरौनी जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 2 से शुरू होता है और सबसे ज़्यादा भीड़ पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के बाद सबसे ज़्यादा भीड़ बरौनी जंक्शन पे ही रहता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं बरौनी डेयरी और वहाँ जाने में लगभग 5 से 10 मिनट लगेगा। तो चलिए वहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलके सीखते हैं और कैसे क्या वहाँ का सिस्टम है जानते हैं। चलिए यहाँ पे मिलते हैं सर से और सीखते हैं, देखते हैं यहाँ पे किस तरह से इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरा कैंपस, ये पूरा साइलेज का यूनिट हुआ, साइलेज उत्पादन इकाई। और चलिए आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे आपका पोल्ट्री वगैरह है। चलिए सर हैं, सर से बात करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे ये आईडीएफ मॉडल का जो विजिट हो रहा है, ये लोग केवीके से आए हुए, केवीके से जुड़े हुए फार्मर है, बेगूसराय खोदामनपुर से। ये सैलरी हो गया 100 बायोगैस प्लांट एक ही गांव में हम लगाए हैं, बछवाड़ा में 100 बायोगैस प्लांट फ्लैक्सी मॉडल में। अब बायोगैस प्लांट का जो मॉडल है बहुत पुराना चीज है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं नया यहाँ पे है। पहले हम लोग दिनबंधु मॉडल ईटा वाला ऊपर चदरा गोलंबर बहुत बना के, हाँ वो अभी तक यही सुनने में आते रहा है कि वो सक्सेस नहीं किया। फार्मर्स का भी फीडबैक रहा। ये फ्लैक्सी मॉडल में है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के इससे फाइबर से बना हुआ है। ये अभी आपको हम प्लांट दिखाते भी हैं। वो 100 पीस हम एक ही गांव बछवाड़ा में यहाँ लगवाए हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये हम लोग कर रहे हैं। वहाँ से बायोगैस के जो गैस यूज करने के बाद जो सलरी होता है लिक्विड फॉर्म में, वो हम उनसे फिर किसान से खरीदते हैं। अच्छा, 1 रुपए में सर 1 से 2 रुपया टेस्टिंग के आधार पे। अगर मिनिमम 1 रुपया ही मिनिमम कॉस्टिंग उसका मानिए तो 1500 लीटर ये महीना भर में होता तो 1500 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिला ना। और 8 से 9 आदमी का खाना वो बनाए तो 2 LPG सिलेंडर महीना भर का तो 2000 रुपया, ये 3500 रुपया को उनको फायदा हुआ।
तो ये चीज़ हम खरीद के लाते हैं, डायरेक्ट इसमें हम वो सैलरी डाल देते हैं। ये सैलरी ये होके आपका वो सॉलिड पार्ट बैठेगा, इसमें फिर जैसे आप लोग करते हैं केचुआ छोड़ देते हैं। ये आधा से ज़्यादा डाइजेस्ट किया हुआ रहता है, मीथेन नहीं रहता है, तो ये ज़्यादा डाइजेस्टेबल और कम समय में वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। डायरेक्ट गोबर वाला डालते हैं तो उसको डाइजेशन में ज़्यादा दिन लगेगा। ये चूँकि डाइजेस्ट हो जाता है 35 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम इनक्यूबेटर लगाए हुए हैं, यहीं पे चूजा तैयार हुआ उसका है, ये हम बाहर से नहीं खरीदते हैं। छोटा छोटा मशीन भी रखा है, यहीं अंडा दी, यहीं पे उसको हैच किए, यहीं चूजा को ट्रांसफर कड़कनाथ। करना तो मेरे पास नहीं, देखो हम भी आपको पूछा से लाए थे कड़कनाथ, फर्स्ट टाइम लाए ना, तो 10 आपको वहाँ से लाए थे, 10 खाना हमको दिए। हाँ, अब तो पूसा में नहीं है, हम रख रहे हैं, हमने हैचरी हाँ, लेकिन आपके खत्म पास हो गया था ना केबीके में, केबीके में तो खत्म हो गया था। दूर से भी कोई भी देख के इसको, इस क्वालिटी को कोई नहीं ये करेगा। मॉइस्चर लेवल ज्यादा होगा तो अभी हम उसको सुखाएंगे, थोड़ा सा पैक कर देंगे। ये आपका सैलरी बेचते हैं, ये कैसे बैग ये सेल है? अभी सेल नहीं कर रहा, फर्स्ट टाइम हम किए हैं। अब जो रेट मार्केट में तो उसे कम में देंगे, बस हम एक ट्रायल के रूप में किए, लेकिन मेरा अच्छा बनेगा है ना। देख लीजिए प्लांट यही है, इतना ही एरिया लगना है, और अभी योजना है समिति से जो जुड़े हैं ले सकते हैं। ये बायोगैस प्लांट हो गया, बस इतना ही बड़ा एरिया, यही प्लांट हो गया। इसमें गोबर डाला जाता है, इसमें गोबर जाएगा इधर से पूरा सही। ये जो अभी भरा हुआ है ना, अभी गोबर डलवा, हम सैलरी ही डलवा देते हैं, डाल दिया, इसमें गया, गैस बन के ये फूल गया, अभी गैस है इसमें। हाँ ठीक है, ये पूरा टाइट हो जाएगा, ये हो गया। जो सैलरी ओवरफ्लो होगा इसमें जमा होगा, गांव में भी ऐसे ही लगा हुआ है। गड्ढा कितना होगा सर? ये गड्ढा है 4 फीट, हाँ ऊपर 2 फीट, ऐसे 6 फीट, 6 फीट हो गया साइड, और ये डाई भी 6 फीट है, यानी कि बीच से पकड़ के ऐसे, यही गोलंबर हो गया ये। अब कोई बच्चा गांव में इसमें छेद कर दिया, वो चिप्पी है, वही वाला साइकिल वाला फाड़ कर साट दीजिए, चिप्पी सटलो होगा ढेर, है ना। ये फिर फूल के तैयार, तो मेंटेनेंस 0 है। आइए डालते वहाँ से, ऐसा ही पाइप लग के चला गया, वो चूल्हा जलता है। गाय का मेरा घट्टा इसी पे बनता है। और अगर आपको 2 चूल्हा जोड़ना है तो एक चूल्हा डायरेक्ट यहाँ से अपने खरीदिए, और वैसे वाला नोजल बहुत हाथी घोड़ा नहीं है, दुकान में मिलता है, जोड़ लीजिए, वो भी जलेगा। 50 में ऐसे ही लगाए हुए हैं 100 लोग। यहाँ से गैस आया, उनके किचन में ऐसे ये पूरा सेट देते हैं हम लोग, ये दे दिए, यहाँ पे यूज किए। अगर किन्हीं का किचन प्लांट से 200 फीट के दूरी पे है तो उसके लिए ये मोटर भी देते हैं। अच्छा ठीक है, हमेशा अगर क्योंकि गैस का फ्लो 200 जाएगा तो कम ना होगा, जी जी, स्विच दाब दीजिएगा तो उससे गैस ज्यादा खींच के इसको देने लगेगा। हाँ अगर वो लाइन कटा हुआ है तो गंगा बालू या एक आध गो बोरा में या पत्थर उसके ऊपर रख दीजिए, प्रेशर पड़ेगा, वो दिमागी जो है तो ऊपर से दबेगा तो यहाँ से आप हमारा खाद बनने का डिफरेंट चैनल है। ये सॉलिड फॉर्म खाद है, डीएपी इसमें बनता है। डीएपी आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप समझिए वो जो उसका नाम है फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, प्रॉम। बहुत कंपनियां बनाती है प्रॉम के नाम से, ठीक है। वो सबसे महंगा मशीन वो है, वो वाला जो लिक्विड पोर्शन है वो मशीन के थ्रू उसमें आया। उसमें उसका सिर्फ ये काम है, लिक्विड को, पानी को अलग कर दिया, सॉलिड को अलग कर दिया, जो कि बहुत टफ काम है। पूरे तो लिक्विड फॉर्म में है ही, उसका मीथेन उड़ चुका है, गैस के साथ यूज कर लिए, जो आया उसमें भी पानी अलग कर लिए और सॉलिड अलग कर लिए। 10% सॉलिड उससे निकलता है, ठीक है। अगर 100 किलो है तो उसे 10 किलो आपको वो सॉलिड, बाकी सब पानी। 5 गाय टोटल रखेंगे, अभी 3 गाय लाए हैं, 1 सप्ताह पहला लाए हैं। ये 15 लीटर की है, वो 20 से 25 की है, वो 15 से 20 की है, 10 से 15 की है। ये जर्सी का क्रॉस हो गया, वो HF क्रॉस है, प्योर नहीं है। HF वैसे यहाँ टिकेगा भी नहीं प्योर। और 2 गाय और लाएंगे, एक लाएंगे आपको गिर ला रहे हैं, एक साहीवाल का क्रॉस ला रहे हैं। 5 गाय से डेयरी फार्म का आपका ये IDF मॉडल है, 5। उद्देश्य यही 5 गाय रखिए, उसके साथ साथ पोल्ट्री कीजिए, करके आप लोग का अर्निंग बढ़े। उद्देश्य सिर्फ किसान का अर्निंग। सर कहाँ से ला रहे हैं गाय को? ये सब ये लोकल गांव में जाके परचेज किए हैं। साख मोहन साइड गए थे, वहाँ से
परचेस करके लाए। मेरे यहाँ वेटनेरियन है, वो लोग भी थे, वो अपने हिसाब से जो क्राइटेरिया होता है। अच्छा, ये पहली ब्यात, बाकी 2 ब्यात, तीनों बाछी है, ताकि ये भी हमको 2 साल 2.5 साल में मेरा फिर गाय तीनों बन जाए। और से इसके मिल्क को कहाँ पे अच्छा, इसका जो मिल्क लेंगे, ये मिल्क भी डेयरी में जाएगा, उसका जो पेमेंट आएगा उसे सारा केस स्टडी करके किसान को बताएंगे कि इतना इसको खाना, इतना इन्वेस्टमेंट है, साल भर में इतना इनकम इसका हुआ, उस इनकम से फिर इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। वो जो हमारा डिफरेंट, ये अपने घर लेवल पे आप कर सकते हैं, इसलिए ऐसा किया है कि किसान हमारे लिए बड़ा सा 50,000 1 लाख का नहीं लगाएंगे। ये मात्र 8,000 का मशीन है, अमेजोन और आप इस पे फ्लिपकार्ट पे आता है। अगर आप छोटे फार्मर हैं, 200 से 300 बर्ड रख रहे हैं कड़कनाथ, तो उस अंडा देगी ही। अंडा इसमें ये 70 अंडा एक बार में, तो जितना अंडा 65 से 70% ही चूजा निकलेगा, 30% डिस्ट्रॉय रहता है। ठीक है, साल भर में आपको 120 अंडा 90 से 120 अंडा के बीच में देगा। जो हैच हुआ सो हैच हुआ, बाकी आप सेल कर दिए। साल भर के बाद वो मुर्गा 1.5 से 2 किलो के आसपास में रहेगा, वो फिर वहां से सेल हो गया। ये इसका आपका बिजनेस चेन रहेगा। ठीक है, तो इसमें रखे अंडा लाके, इससे जो चूजा निकला हम नीचे में ये करते, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा होता तो इसके बड़े फार्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। इधर बत्तख का भी बच्चा है, बत्तख भी हम आपको दिखाते हैं, सब आइडिया मॉडल रखने वाला चीज का ही। ये आपका गोट्री फार्म हो गया। अगर ये अभी पोल्ट्री ये सब अगर देखिए, IDF में क्या कहते हैं जैसे? इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग। ठीक है, IFS को थोड़ा अलग होता है। IFS इंटीग्रेटेड प्रणाली हो गया। ठीक है, हम IDF क्यों जो डेयरी फार्मिंग क्यों जोड़ दिए? क्यों हमारे साथ गाय को हमको रखना अनिवार्य है। हमारे किसान में वो अपनी जगह पे आप भी, तो उसके एग्रीकल्चर के साथ आप उसको ये कीजिए। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमको इसमें है बकरी में, और बकरी में भी आपको हाइब्रिड नस्ल नहीं रखना है, देसी नस्ल रखना। बर्बरी रख लीजिए मांस पर्पज से, या फिर आप ब्लैक बंगाल रख लीजिए। रफ जाती होती है, साल में 3 या 2 बच्चा देती ही है, 3 का मैक्सिमम चांसेस रखिए, तो जितना बच्चा होगा वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होता चला जाएगा। खान पान में बहुत टेक्निकल नहीं है। वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, डिवॉर्मिंग करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, उतना टेक्निकल नहीं है, आपको अर्निंग दे देगा अच्छा, चूंकि बच्चा देती है ज़्यादा। तो ये हम आपको 6 से लाए थे, अभी 21 का, और एक ग्रुप आपको मिनिमम 20 + 1 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा 21 पुड़ गया, हम 50 पूरा करके, हमारा चूंकि डेमो प्लॉट है किसान को समझाने के लिए, तो ये और अभी किसान के करने लायक आपका से। अच्छा, और जितना भी सेट यहाँ देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे शुरू में खर्च मत कीजिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरू में फंस तो पैसा पूंजी फंस जाएगा, आपको लगेगा, उसी में किसान बैक होते हैं। कम पूंजी से स्टार्ट कीजिए, जब आपका इनकम होगा उसमें थोड़ा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड करते जाइए। इसलिए हम बांस पत्ता इस टाइप से करके इसको बनाए। इसमें भी रहने के लिए इस ब्रीड के लिए काफी गोबर ये उसमें हम डालते हैं। यहाँ पे उसको पाइप से कनेक्ट, सब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, उसमें आपको डिकम्पोज करके, क्योंकि वो फ्लोटिंग में हो जाता है, वो जल्दी डिकम्पोज होता नहीं है। डिकम्पोजर डाल देते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, फिर वैसे नहीं तो वो गंदा नहीं करता, फिश हो जाते हैं। ना कितना गंदा, कितना गंदा, सब जाके फिर वो जितना खाया ना बाकी नीचे बैठ जाता है। हमारे कलम डेयरी फार्म हो, सब फार्मिंग, जितना भी फार्मिंग है, सब में जो मेन कॉस्टिंग जाता है उसमें वो फीडिंग पे जाता है, और उसी पे सारा चीज आपका डिपेंडेबल है। फीडिंग को कंट्रोल कर लिए, फीडिंग को देने का तरीका समझ लिए, प्रॉफिट में रहिएगा, नहीं तो फीडिंग में गड़बड़ाइएगा। यहाँ से बहुत कम किसान हैं जो नाप तोल के खिलाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। नहीं, खिला रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, हर चीज कैलकुलेशन से कीजिए, आपको प्रॉफिट दिखेगा। अब भूसा अपना है तो भूसा 5 किलो की खिलाए, 7 किलो खिलाए, देखिए 14 रुपया तो फंस गया, वो उतना छोटा नहीं। अब बेगूसराय की जो फीडिंग है एनिमल की, वो बहुत गंदी है। यहाँ जानवर, आदमी उतना अनाज नहीं खाता जितना जानवर खा रहा है। जब तक उसका पेट नहीं होता है, बड़ा नहीं दिखता है, तब तक वो खिलाना छोड़ते ही नहीं। पेट भर के ऊंचा हो गया तब पेट भर के खाएगा। यहाँ लोग ये देखते हैं। फिशरी के ऊपर डाले हुए बनराजा, आइए इधर आ जाइए।
इसमें इस एक बार बेच चुके हैं, कवई डाले हैं इस बार। हाँ, 1 कट्ठा का ये प्लॉट है। मिनिमम अगर किसान इसको करते हैं तो मिनिमम 10 कट्ठा से कम का गड्ढा नहीं करें। डेप्थ कम से कम 5 फीट पानी अवश्य रहे कि ये आपका 90x15 डेप्थ 7 फीट। ये आपका पानी का फव्वारा यहाँ दिए हैं, वो बड़ा वाला पॉन्ड रहेगा तो ये ऑक्सीजन के लिए दिए हैं, उसमें जरूरत नहीं है। और इसमें आपका उधर से बकरी वाला भी आपका गोबर आता है, ऊपर से पोल्ट्री का भी जाता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये आपका पोल्ट्री का डायरेक्ट फीड इसमें ड्रॉप नहीं होना चाहिए। कुछ मछली के ब्रीड में एसिडिक का काम करता, लिक्विड रहता है उसमें, तो उसको सुखा के देना चाहिए। ठीक है, हम अभी डायरेक्ट दे रहे हैं, हमको अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है। और 50% मार्केटिंग, 50% मार्केट का फीड डाल रहे हैं, 50% आपका वही सलड़ी पोल्ट्री ये और ये गोट का। कंटिन्यू चलाते हैं? नहीं, रात में बंद कर देते हैं। और हर मंथ इसका, हर वीक इसका पीएच, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है कि नहीं वो टेस्टिंग करते हैं, जो कि आपका बहुत कम दाम का चीज है। आप अपने स्तर से भी खरीद के कर सकते हैं। ये टर्की है, ये पूसा से लाए हैं, ट्रायल बेस पे है, अभी अंडा दी हुई है, उसी पे बैठी हुई है। टर्की का भी प्रचलन अभी बिहार में बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मुर्गा से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो 5 किलो का इसका मैच्योर होने के बाद 5 किलो का 160 से 200 रुपये किलो बिकता है। वनराजा का अभी होगा 8-10 होगा, अभी बेचेंगे नहीं। अगर भविष्य लेना चाहिएगा तो दे देंगे, फिर अंडा दे ही रहे हैं, दे देंगे। फ्यूचर में हाँ, ले सकते हैं, वनराजा के ले सकते हैं। ये प्योर ब्रीड है, पूसा से ही सब ये करके लाए थे, इसमें कोई मिक्सअप भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट और हम लोगों ने लिया है बी कीपिंग का। तो यहाँ फार्मर लोग बी कीपिंग कर रहे थे पहले से, अभी भी करते हैं। प्रॉपर एक उनके पास कोई संस्था नहीं था, तो हम लोग एफपीओ खोल रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, बी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, सुधा उसमें क्लस्टर हो जाएगा, बरौनी और बेगूसराय जिला में ही होना है। एक बैच का ट्रेनिंग हो गया है, नेशनल बी कीपिंग करके जो आपका ये प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत। उसमें अगर आप लोग मेंबर बनना चाहिएगा, अगर सही में आपको बी कीपिंग करना है तो आप जुड़ सकते हैं। फंडिंग उसमें हम लोग के तरफ से है, हम लोग के गाइडलाइन पे, हम लोग का गाइडलाइन एंटिटी भी देगा, उसके आधार पे आप लोग से वो बी कीपिंग करवाएंगे। बी जो आप लोग कीपिंग करने के बाद जो मधु होगा, फिर आपसे परचेज करके हम लोग प्रोसेसिंग करके उसको मार्केट में लाएंगे। प्रोसेसिंग यूनिट भी इसी के लिए प्लॉट छोड़े हुए, हाँ, हनी का प्रोसेसिंग यूनिट इसमें लगा रहे हैं। तो आपके बेगूसराय जिला में आपको प्रोसेसिंग यूनिट भी हो जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट हमको जहाँ तक जानकारी है पूसा और मुजफ्फरपुर डेयरी के पास है अभी तक। तो और यहाँ के किसान परेशान भी है, बी कीपर जो है, कभी कोई रेट है, फिक्स रेट उनको सही मार्केट नहीं मिलता है। तो एक संस्था उनके लिए हो जाएगी, तो बी कीपिंग में बढ़ावा भी मिलेगा और आप लोग को रोजगार भी मिलेगा। सारा कॉस्टिंग अभी फंडिंग हम लोग की तरफ से दिया, बॉक्स देना हुआ, ट्रेनिंग देना हुआ, लेबर को रखना हुआ, खेत जहाँ रखिए डब्बा डालिएगा उनको कुछ पेमेंट करना होगा। इसका एक अलग ऑफिस होगा, नंबर जो बनना होगा ट्रेनर उसके लिए कब से शुरू करें? एक बैच हो गया, नंबर ले लीजिएगा, संपर्क में रहिएगा, करवाएंगे। नंबर दे बोल दिया जाए ना, 623। ये मेरा सीड प्रोसेसिंग यूनिट हुआ। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू 3000 एकड़ में इस बार जय बीज का उत्पादन कर रहे हैं। 3000 एकड़ में, एरिया है लखीसराय। ठीक है, 3000 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा हमारे लिए, हमारे समिति से जुड़े हुए किसान जय बीज उत्पादन कर रहे हैं। जय बीज उत्पादन करने के बाद उनसे जय बीज हम लोग खरीद लेंगे।
ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है। जय जो किसान से हम खरीदेंगे वो 5200 रुपये क्विंटल खरीदेंगे, और आज के डेट में आपका गेहूं मक्का किसी का रेट उतना नहीं है। तो ये भी एक किसान को फायदा पहुंचाने का योजना है जो डेयरी के द्वारा किया जा रहा है। ये पिछले 5 साल से हम लोग कर रहे हैं। इस बार 1200 मैट्रिक टन से 1500 मैट्रिक टन हमको उपज आने का अनुमान है, जिसमें इस बार चारा के लिए जो ये बीज हम रबी सीजन अक्टूबर में देने वाले हैं, वो मेरा अपना डिमांड है। यहाँ के जो किसानों का डिमांड रहता है वो 300 टन के करीब रहता है। बाकी 700 टन हम बिहार के और जो मिल्क यूनियन है, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर, उनको हम देंगे। और ये सारे के सारे किसान जो हमारे सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारे का सारे बसोका पटना में रजिस्टर्ड किया हुआ है। और हम लोग जो जितना भी ये बीज देंगे ये सब सर्टिफाइड बीज देंगे, टैग लगा हुआ। अभी तक हम लोग TL बीज दिया था, ट्रूथफुल लेवल, लेकिन अब से हम लोग सर्टिफाइड देंगे और फाउंडेशन देंगे। जो सीड ग्रोअर होंगे हमारे वो फाउंडेशन हमसे लेंगे, फिर सर्टिफाइड उसको बना के हम लोग किसान को फिर और वो जो बीज हम देंगे वो किसान को आपको 8 से 10 रुपया केजी देंगे, ठीक है। जो कि अभी तक हम 50 से 60 रुपया केजी दिया करते थे, क्योंकि हमको बाहर से खरीदने में NSC ये सबसे खरीदते तो हमको कॉस्ट नहीं है। तो इससे ये हुआ किसान का आमदनी भी बढ़ा, और जो चारा के लिए जो बीज उनको 50 से 60 मिलता था वो 8 से 10 रुपया किलो मिलेगा, तो उनको फिर फायदा होगा। और सब मल्टी कट में है, 3 बार ये वोट कटिंग देता है। ये अभी हम लखीसराय एरिया से आपको ब्रीडर सीड दिए थे, उससे फाउंडेशन बनाने के लिए। ये सब कटिंग के जो पैकिंग दिख रहा है ये सब आपका फाउंडेशन बनेगा। ठीक है, ये पूरा कार्ड यहाँ तो उनके पास वो नहीं है व्हीट का और मैच का। क्या चारा का बीज? चारा का बीज क्या नहीं है मेरे पास? नहीं। अब मक्का का बीज आने वाला है, लोबिया है मेरे पास, लोबिया है, और अभी जनेरा का बीज है, शुद्ध जनेरा 3 कटिंग कटेगा, लेकिन शुद्ध देसला 65 रुपए के रेट में। लोबिया लेग्यूम्स क्रॉप है, अभी के सीजन का बेस्ट प्रोटीनियस क्रॉप है। अगर लेना है तो वो आप ले सकते हैं, 4 किलो का पैक है। NSC वालों से हम लोगों ने खरीदा, 95 रुपए केजी किलो रेट होगा वो। मिक्सअप में आप उसको डाल सकते हैं मक्का के साथ, ज्वार के साथ। हमारे किसानों ऐसे ही लगाते हैं, अच्छा चीज है। लोबिया गर्मी का बेस्ट क्रॉप है। यहाँ के बाद बरौनी डेयरी के द्वारा संचालित दुग्ध सेंटर को उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, सेंटर के माध्यम से ही आपका बीरपुर में भी सेंटर है, सेंटर तो सब जगह है। वहाँ के माध्यम से ही जितना चीज यहाँ देख रहे हैं ना, खाद, साइलेज, बीज, इस सब सेंटर के माध्यम से आप सबको उपलब्ध हो सकता है। रहा बी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, तो उसमें आप किसान वहां से जुड़े हैं नहीं है, यहाँ आपको नया मेंबरशिप लेना है। अगर सही में मेहनत करके जुड़ना चाहते हैं तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, जरूर जुड़िए। आप लोग कब से शुरू होगा? शुरू हो चुका है, मेरा नंबर ले लिए हैं, फिर इस मंथ के लास्ट में बात कीजिएगा।